हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, एक दौर था जब लोग डॉक्टर, इंजीनियर, टीचिंग की जॉब को आइडल प्रोफेशन मानते थे। पर जैसे जैसे इकॉनमी आगे बढ़ रही है, लोगों की सोच और उनके जीने के तरीके में बदलाव आ रहा है। जमाने के हिसाब से यूं कहें तो ट्रेंड के आधार पर लोग आज करियर बनाना चाहते हैं। तो अगर आपने 12th में आर्ट्स स्ट्रीम के साथ पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई की है और आप पॉलिटिक्स में आने या इससे रिलेटेड किसी ऊंची पोस्ट पर नौकरी करने या फिर समाज सेवा के पर्पज से पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करके इसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के पास कौन से वो अट्रैक्टिव करियर ऑप्शंस हैं जो उनको जॉब सिक्योरिटी, इनफ सैलरी और नाम कमाने का मौका देते हैं। साथ ही हम इस वीडियो में देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में करियर बनाने के लिए कैसे आपको पढ़ाई करनी है और अंत में एक स्पेशल टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे पॉलिटिकल साइंस क्या है। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए हमें पहले पॉलिटिक्स वर्ड पर चर्चा करनी होगी। देखिए, जब किसी सोशल सिस्टम यानी सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ रूल्स या आइडियाज का एक एग्रीमेंट बनाया जाता है तो इस प्रोसेस को पॉलिटिक्स कहते हैं। दूसरी तरफ पॉलिटिकल साइंस हमें किसी देश या राष्ट्र की पॉलिसीज यानी नीतियों, वहाँ के संविधान में लिखित अधिकारों से रूबरू कराती है। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस छात्रों को बताती है कि एक नेशन या कंट्री में गवर्नमेंट के पास क्या पावर होती है, उन शक्तियों का वह कैसे इस्तेमाल करती है और यहाँ तक कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा लिए गए डिसीजन और उनसे पड़ने वाले प्रभावों को समझने में मदद करती है। बता दें कि अरिस्टोटले को पॉलिटिकल साइंस का जनक यानी फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने 350 बीसी में राज्य, नागरिकता और आइडल गवर्नमेंट के बारे में बात करके आज की पॉलिटिक्स की नींव रखी थी। दोस्तों, भारत जैसे देश में पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज होना हर स्टूडेंट और व्यक्ति के लिए जरूरी इसलिए भी है क्योंकि न सिर्फ यह हमारे संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट्स और फैक्ट्स के बारे में जानकारी देता है, बल्कि आपकी निजी जिंदगी में भी पॉलिटिक्स का ज्ञान आपको कई तरीकों से मदद करता है। फिर चाहे बात हो वोट का अधिकार को लेकर, अपने पसंदीदा नेता को जिताने की, या फिर पुलिस द्वारा शक के आधार पर आपको किसी केस में अंदर डालकर खुद को छुड़ाने की। तो बेसिकली कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है, बल्कि असल में देश में क्या कुछ चल रहा है और देश का भविष्य क्या शेप लेगा, पॉलिटिकल साइंस की स्टडी हमें यह समझने में मदद करती है। तो यह तो रहा एक बेसिक पॉलिटिकल साइंस का ओवरव्यू। अब हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं और समझते हैं आखिर इंडिया में आप पॉलिटिकल साइंस में करियर कैसे बना सकते हैं। और इसे समझने के लिए हमें जानना होगा कि 12th के बाद आप पॉलिटिकल साइंस कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, यूं तो 6th के बाद से ही सभी क्लासेज में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता है, लेकिन 10th के बाद सिर्फ उन स्टूडेंट्स को 12th तक पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाती है जिनके पास आर्ट्स स्ट्रीम हो। दोस्तों, अगर आपने 12th आर्ट्स से पास कर ली है और आगे इस सब्जेक्ट की डीप स्टडी करके आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो फिर आप पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन करने के लिए आपके 12th में 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। हालांकि किसी अच्छे कॉलेज से रेगुलर पढ़ाई के लिए आपको अच्छे अंक लाने जरूरी हैं। इसके बाद जानते हैं पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन कहाँ लें। दोस्तों, अगर आप पॉलिटिकल साइंस का कोर्स करना चाहते हैं, वो भी किसी बड़े संस्थान से, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन कैसे मिलेगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेने के कई तरीके हैं। जैसे कई बड़े यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको CUET का एग्जाम पास करना होगा, तभी आपको BA इन पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन मिल पाएगा। जबकि कई कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहां आप कट ऑफ मार्क्स के जरिए एडमिशन मिलता है, जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी कई कॉलेज ऐसे हैं जहां आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेने के लिए कुछ इंस्टीट्यूट के नाम बता रहा हूं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, यह रहे देश के बेस्ट कॉलेज जहां से आप पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई, मिरांडा हाउस न्यू दिल्ली, अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा। इसके बाद जानते हैं फ़ी कितनी लगती है। दोस्तों, अब यदि बात करें कि ग्रेजुएशन करने में लगने वाली फ़ी की, तो यह पूरी तरह से डिपेंड करता है कॉलेज पर। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ी कम होती है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में फ़ी का यह आंकड़ा बहुत ज़्यादा होता है। पर आप यह मानकर चलिए कि अच्छे कॉलेज से पढ़ने के लिए आपको औसतन 50,000 तक खर्च करने पड़ सकते हैं। अब पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मास्टर्स डिग्री ले सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करने के लिए आपके पास एक बैचलर डिग्री तो होनी ही चाहिए। डिग्री यूँ तो किसी भी सब्जेक्ट की
महंगी हो सकती है, लेकिन अगर ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट हो तो यह आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। पॉलिटिकल साइंस में एमए करने के लिए 50 से 60% मार्क्स होने चाहिए। हालांकि अच्छी कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके पास 80 से 90% अंक लाने जरूरी है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री के लिए कुछ बेस्ट कॉलेज की लिस्ट नीचे दी गई है, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, हिंदू कॉलेज न्यू दिल्ली, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन न्यू दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। अब एमए की डिग्री हासिल करने के लिए आपको 15 से 50 हज़ार तक 2 साल के इस कोर्स में खर्च करने पड़ सकते हैं। इसके बाद जानते हैं पॉलिटिकल साइंस में करियर कैसे बनाएं। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस से पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक से बढ़कर एक करियर ऑप्शन है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक बेस्ट प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। चलिए कुछ नाम समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं, सरकारी नौकरी पा सकते हैं, एनजीओ में काम कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनियों में नौकरी कर सकते हैं, राजनीति विश्लेषक बन सकते हैं और लास्ट में टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप बन सकते हैं। इसके बाद जानते हैं पॉलिटिकल साइंस में करियर बनाने के लिए जरूरी स्किल्स क्या है। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस में करियर बनाने के लिए आपको इस सब्जेक्ट से जुड़े सभी एस्पेक्ट्स की गहराई से जानकारी तो होनी ही चाहिए। साथ में इसके अलावा इस सब्जेक्ट को ईजी बनाने के लिए और उसमें करियर बनाने के लिए आपको यह सारी चीज़ें आनी चाहिए, जैसे राइटिंग एंड ओरल कम्युनिकेशन। दोस्तों, कम समय में भरोसेमंद डेटा या फैक्ट को डिलीवर करने के लिए अच्छी राइटिंग स्किल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आप जिस भी क्षेत्र में करियर बनाते हैं वहाँ अक्सर कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको चाहे लेटर लिखना हो, मैनुअल कोई रिपोर्ट तैयार करनी हो, इन सब कामों के लिए आपके रिटन और ओरल कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद है जल्दी से डिसीजन लेने की कला। कई बार आपके सामने किसी मुद्दे पर बहुत सारी रिपोर्ट्स और डेटा होता है, जिसको एनालिसिस करके आपको एक मैप बनाना होता है या प्लानिंग करनी होती है। इस काम को करने के लिए आपको डिसीजन मेकिंग की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सही डिसीजन नहीं लेंगे तो आपको आगे ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। दोस्तों, डिसीजन फास्ट लेंगे तो आपको लोगों के बीच काम करने में ईजी हो जाएगा, इसलिए फास्ट डिसीजन लेने की कला आप में होनी ही चाहिए। इसके बाद है एनालिटिकल स्किल्स। सरकार की नीतियों का अच्छे से पालन करते हुए किसी भी सोशल पॉलिटिकल मैटर को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करते हुए किसी भी प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व करने की एनालिटिकल स्किल आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद है वर्क एथिक्स। दोस्तों, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के किसी भी क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आपके पास वर्क एथिक्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक माहौल में काम करने के लिए आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर होना चाहिए, चीज़ों को समझने की परख होनी चाहिए, ताकि बेहतरीन वर्क एथिक्स के आधार पर आप अच्छे से डिसीजन ले सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।